जहाँ मर्जी हो 5 मुजरम होंगे आसर शेख साहब मशहूर है इस बात के ऊपर कि वो बता देते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने लगा है। अब ये अगले 15 दिन बड़े अहम हैं, 2 महीने बड़े अहम हैं। आप देखिएगा ये होने जा रहा है। मैं समझता हूं शेख रशीद साहब को पहले ही पता था कि इमरान खान साहब ना जेल भरो तहरीक की कॉल देने लगे हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं जाऊंगा और इसीलिए मेरे ख्याल में शेख साहब जो हैं वो सबसे पहले जेल चले गए। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में उसने गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए है, शेख रशीद का तो क्या है, उनका गलत आपका सही कैसे हो सकता है फिर? मर्द का बच्चा बहने आए ना। मुझे यूं महसूस होता है कि शेख रशीद साहब की खवारी के दिन शुरू हो चुके हैं। कभी वो इधर आ रहे हैं, कभी वो उधर आ रहे हैं, कभी उसको उनके खिलाफ वहां पे केस हो रहा है, कभी उनके खिलाफ वहां यहां पे केस हो रहा है। उनको घुमाया जा रहा है, उनको फहराया जा रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है। उसके बाद भी जो है वो आज मैं टीवी के ऊपर देख रहा था कि शेख साहब वो हेडलाइनें वगैरह चल रही थी मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर, शेख साहब रो पड़े, शेख साहब रो पड़े। दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं कि जी जेलें भरेंगे, कि जो हुकूमत है उनके लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो लोग जेल गए हैं 2-2, 3-3 दिन के लिए, वो जिस तरह से रोना धोना मचा रहे हैं, पहले वो रोना धोना तो बंद कर लें। क्या शेख रशीद ने नहीं जो कुछ आज हुआ शेख रशीद साहब के साथ सुन ले। अच्छा सुन ले ना, आपने सवाल किए जवाब भी सुनने की हिम्मत रखे। अतकड़ी मेरे जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, मौत मेरी महबूबा है, तो आज महबूबा से क्यों घबरा रहा है? आप कि कौन मार रहा है उसको, और इस आदमी को मार के मिलेगा क्या उसको? एक शख्स जिसकी अपनी ज़बान जो है ना, शायद अगर उसकी औलाद होती तो वो भी नहीं सुन पाते, तो उसके बारे में आप जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुरुस्त है सर? नहीं आता है क्या कानून नहीं मैं जो शख्स जिस तरह होगा, जो शख्स, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि शेख रशीद की किसी को नहीं पता। ये शख्स जो पार्टी का सरबरा है, बेनजीर भुट्टो और वैसे आपको अपने लफ्ज वापस लेने चाहिए, ये गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। किस बात? नहीं, मैं तो कहता हूँ 2 टके का आदमी है, 2 टके का आदमी है। ये तो वो जो सारी जिंदगी जो है ना, ये गेट नंबर 4 के आगे चौकीदारी जातियात पे ना जाए ना सर, फिर आपने और उनमें क्या फर्क रहा? अगर आप इस बात पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं कि बिलावल साहब के लिए गलत जबान इस्तेमाल किए, तो फिर आप भी तो गलत जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ना सर। जो मौजूदा हुकूमत है उनके लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान कोई 300, कोई 500, कोई 1000 दिन रहकर आया, कोई 1.5 साल गुजार कर आया, इस तरह से बहुत सारे दिनों के लिए कैद बर्दाश्त करके आए हैं मौजूदा हुकूमत के लोग पिछली हुकूमत में, खान साहब के दौर में। लेकिन अभी क्या हो रहा है, फवाद चौधरी साहब 3 दिन के लिए गए जेल, शेख रशीद साहब जेल गए हैं, जो अपने जेल को कहते थे कि ये मेरा ससुराल है, लेकिन वो जिस तरह से रो रहे हैं, जिस तरह से तकलीफ का एहसास हो रहा है, गलत है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि अपने लोगों को तो पहले चुप करा लें। अच्छा, एक तो फवाद चौधरी का बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, लेकिन अब ना वो जिन्होंने कहते हैं ना कि ए भी तहरीक शुरू हो गई है, एक जेल भरो तहरीक, एक रोना तहरीक, ए भी स्टार्ट हो गया काम। मतलब ये मैं आता हूँ जरा डिटेल से इसके ऊपर बैठ के बात करते हैं, लेकिन जरा पहले सारी बात आपको जरा अपडेट हो। खान साहब ने क्या कहा मैं तफसील से जरा बात करूंगा, लेकिन पहले शेख साहब के हवाले से क्या हुआ है जरा उसके ऊपर बात करते हैं। अब ज़ाहिर है कराची से वो क्यों बचना चाहते थे, ये बात भी अब ज़ाहिर है कोई बहुत ज़्यादा पोशीदा तो नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि किसी ऐसी जगह जाए जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जहां पे जरदारी साहब सांस लेते हों, जहां पे जियाले मौजूद हों, क्योंकि शेख रशीद साहब को पता है कि अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हत्थे चढ़ गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ करेगी क्या। तो उनको अपने अंजाम का अंदाज़ा था, इसलिए वो बार बार उनकी कोशिश थी कि पुलिस उन्हें कराची ना पहुंचा सके या ये कराची से बच सके। लेकिन ये जो इनके खिलाफ धड़ाधड़ केस बन रहे हैं, कभी रावलपिंडी में FIR हो जाती है, कभी आपारा में FIR हो जाती है, कभी कराची में FIR हो जाती है, कभी मरी के अंदर FIR हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक जगह से निकलेंगे तो दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह से निकलेंगे तो तीसरी जगह चले जाएंगे। और ये याद रखें कि शेख रशीद इन सारी चीज़ों को भुगतने के लिए नहीं बने हुए। ये बहुत नाजुक हैं, ये बहुत ही कमज़ोर आदमी है और ये बड़ी जल्दी घबराने वाले, डरने वाले आदमी हैं। जब ये रावलपिंडी जेल में थे तो मैं एक बार वहाँ पे जेल मुझे जाने का इत्तफाक हुआ, तो वहाँ पे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं कि आपके पास बड़े पॉलिटिकल केसेस आए होंगे, बड़े ही पॉलिटिकल आपके पास मुलज़म आए, तो सबसे कमज़ोर मुलज़म कौन था? तो सब ने, बल्कि पूरे अमले ने, वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा शेख रशीद साहब से ज़्यादा कमज़ोर आदमी हमने जेल के मामले में किसी को नहीं देखा।
वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बड़ी तारीफ करते थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के अंदर बड़ी एबिलिटी है, उन्होंने जेल बड़ी इज्जत के साथ भुगती है, और उनको अगर ये बता दिया जाता था कि रेड लाइन है, आपने उसके ऊपर पाँव नहीं रखना, तो वो नहीं रखते थे। लेकिन शेख रशीद उन्होंने कहा जी दिन रात रोते रहते थे, सुबह दोपहर शाम 3 वक्त वो रोते थे, जैसे डॉक्टर की दवाई होती है। और छोटी सी बात भी होती थी, फ़ौरन ये कहते थे कि मेरी होम सेक्रेटरी से बात करवाएं या होम मिनिस्टर से बात करवाएं, और वो दौड़ पड़ते थे टेलीफोन की तरफ, और उनकी आहोसारी नहीं रुकती थी। कभी उनको पंखा जो होता तेज़ चाहिए होता था, कभी उनको एसी चाहिए होता था, कभी उनको ठंडा पानी चाहिए होता था, कभी उनको गर्म पानी चाहिए होता था। तो कहा कि वो हर वक्त उन्होंने हमें आगे लगाए रखा, और बड़ा ही हमने मुश्किल वक्त गुजारा है जितना अरसा शेख रशीद साहब जेल में रहे। तो शेख रशीद साहब जेल से घबराते हैं। शेख रशीद साहब जेल गए हैं, जो अपने जेल को कहते थे कि ये मेरा ससुराल है, लेकिन वो जिस तरह से रो रहे हैं, जिस तरह से तकलीफ का एहसास हो रहा है। शेख साहब ने अदालत के अंदर वहां पे बयान दिया कि जिस तरह पुलिस ने रखा, इससे बेहतर है मुझे मौत की सजा सुना दें आप। मुझे कुछ हुआ तो 5 लोग मुजरिम होंगे, मुझे कुछ हुआ तो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मुजरिम होंगे। मुझे कुर्सी से बांध कर रखा गया है, ये नाइंसाफी है मेरे ख्याल में। मैं आई मीन जो ऑल जोक्स असाइड, ये नाइंसाफी है अगर ऐसा हुआ तो। मुझे अस्पताल भेजा जाए, पैरों और हाथों पर खून है, मेरी पट्टियां करा दी जाएं, मुझे रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए। वैसे चलें ठीक है, मैं नहीं कहना नहीं चाहता यार, इस वक्त वो अंदर हिरासत में, मैं इस वक्त मतलब कौन से कैदी को जो है वो रेंजर्स की सिक्योरिटी मिलती है? मतलब शेख साहब शायद अभी भी समझ रहे हैं कि वो वजीर दाखिला है। वजीर दाखिला को रेंजर्स की सिक्योरिटी तो मिल सकती है, कैदियों को भी रेंजर्स की सिक्योरिटी मिले। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने जो कहा वो ठीक कहा, पुलिस ने कल मेरी 3 बार रिकॉर्डिंग की है, मेरे दोनों मोबाइल पुलिस के पास हैं। मुझसे पूछा गया कि एक दिन में 8 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हो गए। अच्छा ये मतलब पुलिस आपसे क्यों पूछेगी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर पूछ भी लिया है तो एडा केड़ा को सीक्रेट काम है, केड़ी को कौमी राज है ने जेडे तुसी दस रहे कि जी मेरे। अच्छा मुझे ऑफ ऑल द पीपल मैं जानता हूं शेख साहब को कख नहीं पता ट्विटर के बारे में, कख नहीं पता इनको। बल्कि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि शेख साहब जो है वो अंदर बंद है, तो शेख साहब का अकाउंट फिर भी चली जा रहा है, उनका शेख साहब का ट्विटर अकाउंट चली जा रहा है, उसमें से ट्वीटें हो रही हैं। तो आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए कि इसका मतलब है ये अकाउंट वो खुद भी नहीं ऑपरेट कर रहे, इसके राइट्स उन्होंने किसी और को दिए हैं।